राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर की पत्नी का ट्यूमर के कारण 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, इसलिए मन में बार बार एक प्रश्न आता है कि अगर सब कुछ प्रारब्ध के हिसाब से होना है तो डॉक्टर के पास ही क्यों जाएं? क्योंकि उससे हमें और दुख होगा ना, हमारा पैसा खर्चा होगा, हम दवाइयाँ लेंगे, बार बार परेशानियां भोगेंगे, तो उसमें भी प्रारब्ध तो क्षय हो रहा है। तुम नहीं जाने की बात सोचोगे, तुम्हें जबरदस्ती जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पैसा खर्चा होने का भी तो दुख होना है, तुम्हारी दवाइयां लगने का भी तो दुख होना है। बार बार ये करवाओ, MRI करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, CT स्कैन करवाओ, इतना रुपया, इतना डॉक्टर की फीस, ये दुख कहाँ से भोगोगे? तो भोगना तो दुख है ना। और अगर कहीं उसका सौभाग्य आता है कि इतने प्रारब्ध से सब मिट गया और ठीक होने का आता है, तो सुख का आगे के आ जाएगा, और नहीं आता है तो बार बार उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, भोगना पड़ेगा। अगर आप कह दो कि मैं नहीं जाऊंगा, तो जबरदस्ती प्रारब्ध तुम्हें ले जाएगा, क्योंकि पैसा भी तो खर्चा होना है, तो तुम्हें बार बार भटकना भी तो है डॉक्टरों के पास, तुम्हें इंतजार भी तो करना है, तुम्हें दवाइयों को खवाना है, इसके बाद लाभ नहीं मिलना है, फिर दुख भोगना है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध। इसीलिए हम कहते हैं होश में कर्म करो। अब लोग तो समझते नहीं है, बकरा भून के खा रहे हो, मछली खा रहे हो, नाना प्रकार के जीवों को कष्ट दे रहे हो। अब मनुष्य शरीर मिला है तो हिसाब किताब तो तुम्हारा होगा, अब पूर्व जन्म का हिसाब भोगना ही पड़ेगा। 10-10 साल मुकदमा चल जाते हैं, केवल 10-10 साल, और इसके बाद सजा होती है। सजा से ज्यादा मुकदमा में वो भोग चुका है जेल बंद होकर के। आप यहीं के कानून को देखो तो बड़ा कानून है हमारे भगवान का, बड़ा हिसाब किताब है। कोई भी बिना प्रारब्ध के दंड नहीं भोग सकता है। अब जैसे हम जा रहे हैं, अब सामने वाला जरा सा धक्का लग गया, हमें गाली देने लगा, मारने लगा, तो हमें लगता है कि हम हमारे साथ अन्याय। सच्ची समझो, ये घटना हमारे प्रारब्ध ने घटाई और भोगना पड़ेगा। अब जो हम इच्छा करके नए पाप करते हैं वो बंद कर दे, और प्रारब्ध को हम नाम जप करते हुए सह ले, तो आगे की फसल बहुत बढ़िया होगी। मान लो तो कल्याण हो जाएगा। क्यों भाई? आप इसमें समझो, पैसा खर्चा होता है ना, आपका भटकना होता है ना, बार बार जाना, इसमें दुख नहीं होता, तो वो प्रारब्ध क्षय हो रहा है कि नहीं? प्रारब्ध ही तो है उसका। हाँ, प्रारब्ध का भीष्म जी 6 महीना बाणों की सैया पे रेला, भोगना पड़ेगा। इसलिए धैर्य रखो, धैर्यवान बनो, भगवान पर श्रद्धा रखो। हमसे बहुत बड़े बड़े पाप हो चुके हैं, गलतियां हो चुकी हैं, उनके सुधार करने के लिए मानव जन्म मिला है। अगर आप कह दो कि अरे तो सब, तो फिर भोगो, फिर भोगो। खेती तुम्हें दे दी गई है, बोना तुम्हें क्या बोते हुए तुम्हारे ऊपर छूट है। ये कर्म भूमि में तुम्हें मानव जन्म दे दिया गया। तो अगर श्रद्धा करोगे तो ये जन्म तुम्हारा जैसा दुख सुख का गया, लेकिन आगे बढ़िया बन जाएगा। आगे बना लो। बहुत बहुत मतलब आप इसमें समझने की जरूरत है, इसमें समझने की जरूरत है। हम आप आज स्त्री पुरुष बने हैं, लेकिन कल हम लोगों ने बहुत पाप किए हैं, तो उनका दंड बचपन से लेकर अभी तक देखो हमको भोगना पड़ रहा है। इसलिए बहुत सावधान होकर के कर्म करना चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि भोग जो हमारे प्रारब्ध के हैं वो आएंगे, वो दौड़ाएंगे, वो परेशान करेंगे। बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशान। यहाँ नहीं ठीक हो गए, वहां जाओ, उस अस्पताल जाओ, अब वहां गए तो जितने कागजात हैं सब रिजेक्ट, अब उनके अलग है, अब वहां जांच करवाओ। कितने पैसा जांच में लगते हैं, आदमी बर्बाद हो रहा है। दवाई से ज्यादा आदमी बर्बाद हो रहा जांच में, नहीं जांचे। अब पहले था नाड़ी पकड़ी या ऐसे दवाई, अब तो जरा भी कहीं कुछ है तो जाओ MRI करवाओ, CT स्कैन करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, और इतने प्रकार की खून की जांच करवाओ कि गरीब आदमी तो जांच ही भर में परेशान हो जाए, दवा तक तो पहुंचे नहीं, डॉक्टर की फीस और जांच। अब ये सब प्रारब्ध ही भोग है। और आज कोई शरीर बिरला स्वस्थ हो नहीं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो परेशानियां देखो शरीर, क्योंकि आज का अन्न शुद्ध, प्रकृति अशुद्ध होती चली जा रही, वृक्षों का नाश हो रहा है, प्रकृति अशुद्ध होती चली जा रही। इतना खाद डाली जाती है, इतने केमिकल डाले जाते हैं कीड़ा रक्षा के लिए, कि वो सब उसी पौधे पे जाते हैं। पौधे पे जो फल लगते हैं, जो अन्न लगता है, वो जो हम पाते हैं, वो हमारे शरीर का कहीं ना कहीं ह्रास, कहीं ना कहीं पतन करने वाला, स्वास्थ्य का नाश करने वाला होता है। और आजकल तो अब तो विश्वास नहीं कि दूध है कि नहीं, केमिकल का बना है कि जानवर से, पता नहीं, विश्वास नहीं। ये घी है कि नहीं, विश्वास नहीं है। बड़ा मतलब आज देखो ऐसा समय आ रहा है कि विश्वास खत्म होता जा रहा है। जब दाल को पानी में धो तो हरापन छूटता है, बताओ, उसको भी सुरक्षित नहीं छोड़ रहे हैं कि दाल आदि, अन्न आदि, उनको भी केमिकल मिला रहे हैं उनमें। अब वो केमिकल जो खरीदेगा तो बहुत पानी से धो लेगा, तो उसमें जो प्रभाव पड़ा वो शरीर के लिए आता है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, कई तरह की परेशानियां। बड़ा ये कलिकाल बड़ा भयावह है।
नाम जप करके भगवान की प्राप्ति कर लो और जो दुख सुख आए उससे सह लो। हमारी तो यही प्रार्थना है। और अगर भगवान पर श्रद्धा करोगे तो तुम्हारी ही हानि हो जाएगी। उस महान में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने। वो तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है, निरपेक्ष बैठा हुआ है, वो देख रहा है। अजय शर्मा जी, बटाला। आदरणीय गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि भगवान ने जब मैया यशोदा को अपने मुख से में ब्रह्मांड के दर्शन करवाए तब उन्होंने उन्हें विशेष नेत्र दिए जिससे मैया यशोदा ने प्रभु के मुखमंडल का पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर पाए। जब अर्जुन जी ने अपने सगे संबंधियों को नहीं मारने के लिए अपने शस्त्र फेंक दिए तब भगवान ने उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया और नेत्र दिए। महाराज जी, इन नेत्रों से जब आपका तेज नहीं झेल पाते तो राधा नाम जपने से जब 100 सूर्यों के भी तेज प्रताप वाली हमारी राधा रानी हमारे समक्ष आ जाए तो क्या उनको हम दर्शन कर पाएंगे? ये नाम उतनी सामर्थ्य प्रदान कर देता है। ये नाम उतनी सामर्थ्य प्रदान, जैसे हम हर बार जप रहे हैं ना राधा राधा राधा, तो हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ती चली जा रही। जब हम श्री जी के दर्शन करने की सामर्थ्य प्राप्त करते तब श्री जी दर्शन देते हैं। ये नाम, गुरुदेव, आचार्य, इष्ट ये सामर्थ्य प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। नरसिंह भगवान को देखकर सब डर रहे थे ना, पर प्रहलाद जी दौड़ के गए ना। प्रहलाद जी को डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी जानते हैं मेरे प्रीतम ही नरसिंह के रूप में आए हैं, बिल्कुल नहीं डरे। तो ऐसे ही श्री जी का जो अनंत महिमा में रूप है, तो महिमा में अनंत नाम भी तो है ना। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू, ऐसे परम स्वतंत्र भगवान को अपने अधीन कर लिया नाम जप करके हनुमान जी ने। तो हम राधा नाम जप करके राधा किशोरी के दर्शन की सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। हम राधा नाम जप करके राधा किशोरी के श्रीअंग की सेवा का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। हम राधा नाम जप करके किशोरी जी को अपने अधीन कर सकते हैं ना। भाई नाम बड़ा है नामी से, जैसे स्वामी और सेवक, इतना अंतर है नाम और नामी में। यद्यपि अभेद है फिर भी अंतर है। कैसे? जहां नाम होगा वहीं नामी पधारेगा, और जो नाम जप नहीं कर रहे हैं तो नामी समीप होने पर भी नहीं दिखाई दे रहा, यही है हृदय में बैठा हुआ। तो नाम हमको सामर्थ्य प्रदान करता है। नाम भगवान की अमोघ सामर्थ्य है, पक्का समझो। जैसे जैसे नाम जप करोगे आप में दिव्य दृष्टि आ जाएगी, आप में सब सामर्थ्य आ जाएगी। कभी मांगना नहीं पड़ा है। अच्छा, ये ऐसा नहीं होता कि लो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, नहीं, वो अपने आप जागृत हो जाती है। वैसी सामर्थ्य जागृत हो जाती है, वो अपने आप हो जाती है। वो नाम जप करते रहो आप, जब उनको, तो हमारी सामर्थ्य इतना भी प्रेम झेलने की नहीं है, और वो प्रेम समुद्र है। आपको सच्ची कहते हैं, कभी कभी जब उनकी कृपा होती तो लगता है अगर आचार्य और गुरु जी की कृपा ना हो तो हृदय फट जाए। महाराज जी, यही तो मेरा प्रश्न यही था कि आपका तेज झेलना हमारे लिए संभव नहीं है, तो फिर सूर्य के समान उनका तेज कैसे झेल? हाँ, जैसे आप हमारे सामने बैठे हो, लेकिन आप कह रहे हो लेकिन आप देख तो रहे हो ना, ऐसे ही देखा जाता है। ऐसे ही देखा, यद्यपि असंभव है पर नाम जापक के लिए असंभव नहीं। हमारी श्री जी है ना, हमारी श्री जी, बात हमारी समझना। ये हमको दर्शन कराता है। हमारे माई श्यामाजू को राज, ये हमारी सामर्थ्य होती है। तो अपनापन से, जैसे बड़े पिता जो है राष्ट्रपति है, लेकिन मेरा पिता है, तो अब दूसरों को डर लगेगा, लेकिन अपने तो जाके उनकी गोद में बैठ सकते हैं ना, मेरा पिता है ना, है नहीं? तो ऐसे ही मेरी श्री जी है ना, आप जिनकी बात कर रहे हो मेरी श्री जी है। अब बस खत्म खेल। जब मेरी श्री जी है ना, तो फिर मेरे को सामर्थ्य भी उतनी मिलेगी, उतनी सामर्थ्य मिलेगी। तो हमें वही पावर देती है, वही हमें दृष्टि देती है, हम उनको देख पाते हैं, हम उनको सह पाते हैं। नहीं तो सच्ची मानिएगा, प्रभु का प्रेम उदय होते ही हृदय ऐसे, जैसे 0 वाट में 11,000 वाट की बिजली छोड़ दो ना, चिथड़ा उड़ जाए, ऐसे हृदय फट जाए। सांसारिक प्रेम को तो झेल नहीं पाता, सांसारिक दुख सुख को तो झेल नहीं पाता। अब सोचो, इतना आनंद समुद्र, जिस आनंद समुद्र के एक बिंदु के एक अंश से सीकर, जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर तय त्रैलोक सुपास। सीकर कहते जैसे एक बिंदु ऐसे बूंद लिया और उसको चट में मारा तो उसमें जो कण निकले उसे सीकर कहते। एक सीकर से अनंत ब्रह्मांडों को सुख प्राप्त हो रहा है। एक बूंद के एक सीकर से अनंत ब्रह्मांडों को सुख प्राप्त हो रहा है। वो सुख समुद्र भगवान जब हमें मिलेगा तो हालत क्या होगी। यही भजन, यही गुरु कृपा से सामर्थ्य आती है। जब वो आनंद समुद्र गले लगाएगा तो हालत क्या होगी। एक सीकर सुख में तो देख लो पूरा ब्रह्मांड फंसा हुआ है, और वो आनंद समुद्र जब सामने हो फिर हालत क्या हो। ये गुरु कृपा, ये गुरु मंत्र, ये नाम जप, ये बल प्रदान करता है। तो अब उस आनंद में देखते हुए भी न मूर्छित होता है, न प्राण निकलते हैं। तभी तो सेवा में जाता है।
श्री चरणों की सेवा कर रहा है दास, तभी तो वो सामर्थ्य आती है उसके अंदर कि वो आंखों में आंख मिलाकर अंजन लगा रहा है। नहीं, जब श्रृंगार करते हैं अपने इष्ट का तो सब श्रृंगार करने का सौभाग्य मिलता है। दर्शन की तो बात जाने दो, सब सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है रसिकों को। ये नाम मंत्र में बहुत दम है, बहुत सामर्थ्य है। नाम मंत्र कभी निष्फल नहीं होता, अपार सामर्थ्य। और देखो हम कहीं ना कहीं भूले हैं, जब हम देह भाव में हैं तो हम मनुष्य हैं, लेकिन स्वरूप भाव में देखो तो हम परमात्मा के अंश हैं। नहीं, लेकिन मानते नहीं हम। हाँ, इसीलिए भ्रमित हो चुके हैं। और अब अध्यात्म सुन सुन करके तो पता चली जाएगा, फिर धीरे धीरे मानने लगेंगे। देखो सुना जाता है, सुनते सुनते जब बहुत बार सुना जाता है तब मन में आ जाता है, नहीं बहुत मान रहे हैं। हजारों लोग गलत आचरण छोड़ रहे हैं, गलत नशा छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे उनको समझ तो आ ही रही है कि यार ये गलत है, ये सही है। तो धीरे धीरे ये भी समझ जाएंगे कि शरीर छूटेगा, यार शरीर तो मैं नहीं हूं, मैं तो अविनाशी हूं। जो मैं जागृत में वही मैं स्वप्न में, वही मैं सुसुप्त में। तो ये अवस्थाएं तो शरीर के, लेकिन मैं दृष्टा हूं। अगर इतना ज्ञान धीरे धीरे बढ़ जाए तो जीवन मुक्तता की तरफ हम चल दे। तो आप आनंदित रहिए, नाम में बड़ी सामर्थ्य है, वो सब सामर्थ्य दे देंगे। काजल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी जिंदगी में एक ही परेशानी है, शरीर के संबंधियों की बातें सुनकर मेरे मन में जलन पैदा होती है, जिस कारण मैं राधा नाम की जगह उस इंसान के बारे में सोचकर अपना समय व्यर्थ कर देती हूँ। कृपया महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं उस समय देखो, हृदय को आनंदित रखने के लिए राग और द्वेष, अगर अध्यात्म की जगह में आकर यहाँ प्रश्न किया है तो आध्यात्मिक उत्तर मिलता है। राग और द्वेष ये दो ही बहुत बड़े बंधन हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान की अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष होता है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, पदार्थ हो, जो हमारे अनुकूल होता है उसमें राग हो जाता है, और जो प्रतिकूल होता है द्वेष होता है। और राग द्वेष में फंसने वाला आवागमन चक्र में ही फंसा रहता है। हमें चाहिए कि जिनके प्रति हमारा द्वेष होता है उनमें हम भगवत बुद्धि करें। भगवत बुद्धि के बिना इस द्वेष को मिटाया नहीं जा सकता। जो हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे उसके प्रति भी हम यदि अनुकूल व्यवहार करते हुए भगवत भाव रखें तो हमारा हृदय भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाता है, आनंद की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। नहीं तो फिर चिंतन तो उसी का होता है, राग और द्वेष का। ऐसा नहीं कि केवल प्रतिकूल ही चिंतन होता है, अनुकूलता का चिंतन होता है, राग का चिंतन होता है, प्रतिकूलता का चिंतन होता है, द्वेष का चिंतन होता है, लाभ का, हानि का, मान का, अपमान का, दुख का, सुख का। यही तो द्वंद्व है। और जो द्वंद्वों में फंसा हुआ है वो अगला द्वंद्व है जन्म और मरण। बार बार जन्म, बार बार मरण। अगर जन्म मरण रूपी द्वंद्व से मुक्त होना चाहते हो तो राग और द्वेष का त्याग करो। किसी में भी राग नहीं, सब भगवान के स्वरूप, किसी में भी द्वेष नहीं। हाँ, अजात शत्रु वही कहलाता है जो भगवान का भक्त होता है। और जो भगवान का भक्त होता है वो अजात शत्रु जिसका दुश्मन कोई पैदा ही नहीं हुआ। सब में अपने प्रभु को देखना। उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। संत हृदय वही है जो बुरा करने वाले पर भी मंगल भावना करे। ऐसे हम जलते रहेंगे चिंतन करके द्वेषात्मक, तो भजन की तो बात जाने दो। और नकारात्मक सोचे आना, और ऐसी नकारात्मक सोच आएंगी कि फिर भगवान से भी अश्रद्धा होने लगेगी। इसलिए सावधान हो जाए। जो हमारा बुरा सोचता है तो हो उसका बुरा अपने आप हो जाता है। उमा क्षमा श्रापोते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। हमको उसका मंगल मनाना है जिससे हमारा मंगल हो जाएगा। हमको उसमें भगवत भाव करना है जिससे हमारा हृदय शीतल हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। और सच्ची मानिए सब में भगवान है, इसमें कोई अंतर नहीं। तो हम भगवत भाव करें। अगर भगवत भाव से चिंतन करने लगे, ये आदमी ऐसा, अरे इसमें भी प्रभु है, ये ऐसा, तो इसमें भी प्रभु है। क्योंकि ज्यादातर संबंधी ही होते हैं आसपास और उन्हीं के प्रतिकूल आचरण होते हैं। तो उनमें अगर हम भगवत भाव कर लें तो जगत में तो भगवत भाव कर ही लेंगे। अगर अपने संबंधियों में भगवत भाव नहीं कर पाए तो हमें लगता है चाहे मंदिर जाओ और चाहे वृंदावन आओ, वो लाभ तो नहीं मिलेगा जो आपको सब में भगवान देखने पर लाभ मिलेगा। क्योंकि राग द्वेष बना रहा तो यहाँ भी आपको दोष दर्शन होगा। वृंदावन में भी सब जगह निर्दोष स्थिति थोड़ी तुम देख पाओगे, कहीं ना कहीं दोष दर्शन करोगे, फिर और अपराध बन जाएगा और शांत हो जाओगे। तो नाम जप करो, सब में भगवत भावना करो। जब चिंतन हमारा द्वेषात्मक होने लगे तो सोचो हे भगवान करुणा करो, मुझे सामर्थ्य दो, आप इस शरीरधारी के अंदर हो, बस मुझे यही दिखा दो, यही भावना पुष्ट कर दो। ये बाहरी क्रियाएं देखना अज्ञान है, कारण तत्व को देखना है ज्ञान। कारण सबके श्री प्रभु हैं, श्री गोविंद हैं, श्री हरि हैं। उसी हरि को देखो तो ये गलत चिंतन जो होकर के द्वेष भाव बनता है इसका नाश हो जाएगा। अन्यथा ये हमें परेशान कर देगा, पूरा जीवन अशांत हो गए।
पक्का समझिए, जो दूसरों की गलतियों को ध्यान में ला करके जलता रहता है तो पूरा संसार ऐसा है कि हमें प्रतिकूलता ही मिलती चली जाएगी। हम कब तक जलेंगे? थोड़ा हमें विवेक धारण करना है, अपने को जलन से बचाना है, क्योंकि हमारा जीवन आनंद के लिए मिला है। और ये आनंद है क्या? हम देख देख के जल रहे हैं, सोच सोच के जल रहे हैं। अरे तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपने हृदय को आनंदित करने के लिए सब में भगवत भाव करो। अध्यात्म से तो यही उत्तर है। और व्यवहार में है कि भाई जिनसे नहीं पटती अलग हो जाओ, चिंतन करके जलने की जरूरत क्या है। पर अध्यात्म अलग होने की बात नहीं, अध्यात्म कहता है कि विचार से अलग हो जाओ। जो आपके अंदर वो अशुद्ध द्वेषात्मक विचार, उसको त्याग दो, आनंदित हो जाओगे, कोई परेशानी। कबीरदास जी तो कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे शोभाए। जो हमको निंदा करते हैं, जो हमसे द्वेष करते हैं, वो हमको और उन्नति में पहुंचाते हैं, पर ये समझ में नहीं आता है अज्ञान होने का। इसलिए हम खुद द्वेष करने लगते हैं और उनकी निंदा करने लगते हैं, तो ऊंचाई की जगह हम नीचाई में पहुंच जाते हैं, हमारा हृदय जलने लगता है। साधो निंदक मित्र हमारा, जो हमारी निंदा करता है हमारे सारे पापों को नष्ट कर देता है। तो हमारी बुराई करने वाला, हमसे द्वेष करने वाला, हमारी निंदा करने वाला हमारा बड़ा हितकारी है। और हितकारी के प्रति जलन क्यों होती है? अज्ञान के कारण। वास्तविक सिद्धांत को समझो, अध्यात्म के तो कहीं दुख स्पर्श नहीं कर सकता।